नमस्कार, सुप्रभात सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब जुड़ जाइए एक बार क्लास के साथ। ये क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो पशुपालन संबंधित बी पार्ट का जो प्रश्न है उसका हम 1000 प्रश्नों के सार संग्रह कर रहे हैं। और इस 1000 प्रश्नों के सार संग्रह में आज हमारा 5वां दिन है। यानी आज की जो क्लास होगी वो 5वीं क्लास होगी। पार्ट क्लास 5 होगा और 4 क्लास हमने पहले कर ली गई है। तो आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार उस क्लास को जरूर देखें, आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। और हाँ, एक बार क्लास को सबको साथ शेयर कर दीजिए। फिर क्लास शुरू करते हैं। क्लास को शेयर नहीं करते हो, एक बार शेयर कर दीजिए। चलो शेयर करके आ जाइए। फिर चलो, आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन। आप साथ साथ में उत्तर देना, लास्ट में कमेंट करके बताना क्लास कैसी है, आपके कितने राइट हो रहे हैं, क्या चेंजेस करें क्लास में, तो बता दीजिए। एक बार फीडबैक जरूर देना अपना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके सामने। दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? जानवर मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस, ब्रेसलोसिस, टीबी या एंथ्रेक्स। बताओ किस बीमारी का पता स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा लगाया जाता है? तो किस बीमारी का लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आपके मेस्टाइटिस। कौन सा? मेस्टाइटिस बीमारी का, इस बीमारी का पता लगाया जाता है। यानी आपके ये राइट क्या होगा? ए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 आएगा, 112 नंबर क्वेश्चन कि नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलाना चाहिए? नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलाना चाहिए? 1 से 2 दिन, 10 दिन, 4 दिन या 1 दिन। बताओ नए हुए बछड़े को, जो बछड़ा अभी जन्म लिया उस बछड़े को कितने दिन तक खीस पिलाना चाहिए? तो कितने दिन पिलाना चाहिए? ये आपके लगभग 10 दिन पिलाना चाहिए। कितने? 10 दिन तक खीस पिलाना चाहिए। यानी 10 दिन तक इन्हें खीस पिलाना चाहिए। यानी आपके बी राइट होगा। क्या होगा? बी। चलते हैं 13 नंबर के साथ। क्लास को एक बार शेयर कर देना आप। 13 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गाय को 100 किलोग्राम शरीर के भार में शुष्क पदार्थ देते हैं। बताइए, ये गाय है वो 1 कुंटल की, मतलब 100 किलोग्राम की शरीर पर भार पर शुष्क पदार्थ कितना देता है? 2 से 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम या 4 किलोग्राम। बताइए 100 किलो की गाय है, शरीर है, उसको शुष्क पदार्थ कितना देना चाहिए? 2.5 kg, 3 kg, 2 kg या 4 kg। तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिए। 14 का क्वेश्चन में उत्तर होगा कितना? 2.5 से 2 से 2.5 kg, 2 से 2.5 kg पदार्थ देना चाहिए। यानी ये राइट क्या होगा आपका? ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा कि 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हैचिंग कहते हैं। हैचिंग किसे कहते हैं? अंडों से चूजे निकालना, नर मादा छांटना, नर मादा पक्षियों को मिलाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। हैचिंग किसे कहा जाता है? बताओ हैचिंग किसे कहा जाता है? अंडों से चूजों को निकालना, नर मादा छांटना, नर मादा पक्षियों को मिलाना, या उपरोक्त से कोई नहीं। तो हैचिंग कहते हैं आपके अंडों से चूजा निकालना। अंडे से चूजे निकालने से कहते हैं हैचिंग कहते हैं। हैचिंग क्या कहा जाता है? हैचिंग। चलते हैं आगे। क्वेश्चन में आपके सामने 16 आएगा कि 1 से 3 दिन की आयु वाले चूजों के लिए एफ स्ट्रेन की वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए लगाई जाती है? 1 से 3 दिन के चूजों के लिए एक वैक्सीन लगाई जाती है। कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? एफ स्ट्रेन नाम की एक वैक्सीन लगाई जाती है। वो किस रोग से बचाने के लिए लगाई जाती है? रानीखेत, कोक्सीडियोसिस या फुलेरोम या फाउल फॉल पॉक्स। बताइए चूजे हैं मुर्गी के, 1 से 3 दिन के हैं, उनको एक वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन का नाम क्या है? वैक्सीन का नाम है एपिस्टेन वैक्सीन। एपिस्टेन वैक्सीन है, वो किस बीमारी के लिए लगाई जाती है? रानीखेत के लिए या कोक्सीडियोसिस या फ्लोरम या फाउल पॉक्स। तो ये किसके लिए लगाई जाती है? ये लगाई जाती है आपके रानीखेत के लिए।
इसके लिए रानी खेत के लिए लगाई जाती है। ये मुर्गियों में वायरस के कारण फैलती है, किसे वायरस के कारण, ठीक है, वायरस के कारण फैलती है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 आया। 17 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्लास को शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर लीजिए। हाँ, कोराइजा रोग मुख्य लक्षण है, कोराइजा रोग का मुख्य लक्षण है। जानवरों में जो कोराइजा रोग होता है उसका मुख्य लक्षण छींकना, आंख में सूजन, चेहरे पर सूजन, उपयुक्त सभी। बताइए, जानवरों में एक रोग होता है, कौन सा रोग होता है, कोराइजा, कोराइजा नामक रोग होता है। उसका मुख्य लक्षण क्या है, छींकना है, आंख में सूजन आना है, चेहरे पर सूजन है, उपयुक्त सभी। तो 17वां प्रश्न ये हुआ, तो छींकना हो गया, आंखों में सूजन हो गई, चेहरे पर सूजन हो गई, ये सारे लक्षण किसके, कोराइजा समझ के लक्ष्य रोग के लक्षण है, ठीक है। तो 17 में क्या होगा, डी राइट हो, क्या होगा, डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 118। 118 प्रश्न कहता है कि भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, मेरिनो, बिलारी, लिंकन या शाहबादी। बताइए, भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, मेरिनो है, बिलारी है, लिंकन है, शाहबादी है। तो आप मान लीजिए कि भेड़ की जो सबसे अच्छी नस्ल है, वही भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल है मेरिनो। किस कौन सी है, मेरिनो। भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है आपके, मेरिनो, कौन सी, मेरिनो। चलते हैं आगे, आगे चलिए, आपके सामने आया प्रश्न नंबर 19 कि भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है, भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है, मेहसाना, सूरती, नीली या भदवारी। भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है, मेहसाना हो गई, सूरती हो गई, नीली हो गई या भदवारी हो गई। तो एक बार प्रश्न का उत्तर देना, 119 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो कौन सी है, 119 नंबर प्रश्न का उत्तर देना आपको, कौन सी है, ये आपके भदवारी, कौन सी है, भदवारी। 119 नंबर प्रश्न क्या होगा, भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है, तो ये आपकी भदवारी है, कौन सी है, भदवारी, ठीक है। चले आगे, आगे चलते हैं, आपके सामने इस स्क्रीन पर 120 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। निम्न में से कब गायों को गर्भित करना चाहिए, निम्न में से कब गायों को गर्भित करना चाहिए, ऋतुकाल के शुरू होते ही, ऋतुकाल के बीच में, ऋतुकाल के मध्य या अंत में, या ऋतुकाल के अंत में। बताओ, गायों को गर्भित कब करना चाहिए, ऋतुकाल शुरू होते ही, या ऋतुकाल के बीच में, या ऋतुकाल के मध्य से अंत तक, या ऋतुकाल के अंत में। तो गायों को गर्भित कब करना चाहिए, ये आपको करना चाहिए 10, यानी ऋतुकाल के मध्य से अंत तक, यानी सी राइट हो, क्या होगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने, सॉरी बी होगा आपका, ठीक है। चलिए, 121 नंबर क्वेश्चन कहता है, पिगलेट कहते हैं, बताइए, पिगलेट कहते हैं सुअर के बच्चे को, बकरी के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को, या गाय के बच्चे को। बताइए, पिगलेट किसे कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना आपको, 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना। वो पिगलेट कहते हैं आपके सुअर के बच्चे को, जिसे सुअर के बच्चे को पिगलेट कहते हैं, यानी ये रहेगा ए। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है, कौन सी गाय जिसका मस्तक अंडाकार होता है, हरिगढ़ हो गया, केन गेपण हो गया, कंगा गायम हो गया, नांगी हो गया। बताइए, किस गाय का मस्तक है वो अंडाकार होता है, खेरीगढ़ हो गया, कनप कन कप्पड़ हो गया, या कंगायम हो गया, या डांगी हो गया। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर देना, कौन सी, या आपकी डांगी गाय, कौन सी, डांगी गाय का जो सिर है वो अंडाकार होता है, कौन सा, अंडाकार, यानी डी राइट, क्या होगा, डी। चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 23 है, लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं, लंबे हुए लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं, मेवाती, बरगुर, देवनी या अमृत महल। बताओ, लंबे और लटके हुए किस गाय के सींग होते हैं, मेवाती है, बरगुर है, देवनी है, या अमृत महल।
तो किसके होते हैं 123%? ये आपके अमृत मेल के होता है। किसके? अमृत अमृत मेल नामक गाय की नस्ल आती है। उस गाय की नस्ल के सींग है वो लंबे होते हैं और लटके हुए होते हैं। ठीक है, यानी डी राइट कब क्या होगा? डी। 124 क्या कहता है कि किस गाय का चेहरा लंबा व संकरा होता है? कौन सी गाय का चेहरा है वो लंबा होता है और संकरा होता है? मेवाती, थार पारकर, देवनी, हरियाणवी। बताइए किस गाय का चेहरा है लंबा और संकरा होता है? तो मेवाती हो गया, थार पारकर हो गया, देवनी हो गया, हरियाणवी हो गया। कौन सी गाय है 124 में? ये आपकी हरियाणवी गाय। कौन सी? हरियाणवी। कौन सी? हरियाणवी गाय है जिसका चेहरा लंबा और संकरा होता है, यानी डी राइट होगा। डी। चलिए आपके सामने ये रहा। कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त होते हैं? कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त होते हैं? साहिवाल, लाल सिंधी, थार पारकर या हरियाणा? तो कृषि के लिए किस नस्ल के उपयुक्त होते हैं बछड़े? साहिवाल है, लाल सिंधी है, थार पारकर है या हरियाणवी? तो किसका हो गया? ये होंगे आपके हरियाणवी। कौन सी? हरियाणवी नस्ल के, हरियाणा नस्ल के। यहाँ अगर नागौर होता, नागौरी नस्ल होता तो उसको हम नागौरी नस्ल करते हैं। यहाँ ऑप्शन नागौर नहीं है तो आपको हरियाणवी करना है। ठीक है, क्या करना है? हरियाणवी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये लीजिए। 126 नंबर क्वेश्चन कहता है भैंस का वैज्ञानिक नाम है। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बोस, इंडिकेस, क्रेपा, हिरकेस या बुबलेस बुबेलिस, बुबलेस बुबिलिस, बोस टोरेस। बताइए भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपके भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम आपके बुबलेस बुबेलिस, बुबलेस बुबलिस यानी बीबी, बेबी। बहुत अच्छा ये वैज्ञानिक नाम इसका, बुबलेस बुबलिस, बुबलेस बुबलिस नाम इसका है। ठीक है, चले आगे। यानी शेर राइट और क्या इसका वैज्ञानिक नाम क्या? ये। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कि राज्य मंत्रिमंडल पशुधन विकास नीति की घोषणा की गई। पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की गई? 17 फरवरी 2010 को, 26 जनवरी 2010 को, 15 अगस्त 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राज्य मंत्रिमंडल द्वारा ये छोड़ दीजिए पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की गई? ये की गई आपके 17 फरवरी 2010 को। तब 17 फरवरी 2010 को पशुधन विकास नीति योजना की शुरुआत की गई थी घोषणा। निम्न में से सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कमल, केमल मिल्क डेयरी, बिचवाल बीकानेर, ठीक है, घंगुमल डेयरी करौली राजस्थान, वरमूल डेयरी जोधपुर राजस्थान, उमरमूल डेयरी बीकानेर राजस्थान। तो बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? केमल मिल्क डेयरी बिचवाल बीकानेर से ये, ठीक है, और वरमूल डेयरी जोधपुर, ठीक है, और आपके उरमूल डेयरी बीकानेर, ठीक है। तो आपके बी गलत है, बी। ठीक है, यानी आपका बी गलत है। चलें आगे चलते। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई? मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई? 15 अगस्त 2012 को, 2 अक्टूबर 2012 को, 26 जनवरी 2012 को, 2 अक्टूबर 2011। 129 का प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। कितने? 129 का कब की गई है? ये की गई थी आपके 15 अगस्त 2012 को। कब? 15 अगस्त, 15 अगस्त 2012 को निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई पशुधन। चलिए 130 नंबर ऑप्शन आ रहा आपके सामने। एक बार क्लास को शेयर कर देना। आप क्या करना? शेयर। फिनोविक्स की मात्रा बकरियों में को दी जाती है। फिनोविक्स की मात्रा बकरियों को दी जाती है 30 से 40 ग्राम, 50 से 75 ग्राम, 15 से 30 ग्राम, 40 से 50 ग्राम। बताओ फिनोविक्स की मात्रा बकरियों को दी जाती है।
कितना कितने ग्राम देने चाहिए? 30, 40, 50, 75, 15, 30 या 40, 50, तो कितने देने चाहिए? ये देने चाहिए आपके 15 से 30 ग्राम। 15 से 30 ग्राम फिनोविक्स की मात्रा बकरियों को देनी चाहिए। यानी आपके सी राइट हो, क्या होगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31 आ रहा है। वे अवस्था जिसमें पशु मद लक्षण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करता, बताइए। वे अवस्था है जिसमें पशु मंद के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करता। मंद काल, सूखा काल, मंद चक्कर या साइलेंट हिट कहते हैं। 131 क्या कहते हैं? वे अवस्था जिसमें पशु मंद के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? मंद काल कहते हैं, सूखा काल कहते हैं, या मंद चक्कर कहते हैं, या साइलेंट हिट कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपके साइलेंट साइलेंट हिट कहते हैं। कौन सा? इसे कहते हैं साइलेंट हिट कहा जाता है, यानी साइलेंट हिट कहा जाता है। डे राइट होगा, डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 132वां क्वेश्चन आ रहा है। 132वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी भेड़ प्रजाति अच्छी मात्रा में दूध देती है? भेड़ की कौन सी नस्ल है जो सबसे अच्छा दूध, अच्छी मात्रा में दूध देती है? सोनाड़ी, मारवाड़ी, मालपुरा या लोही? बताओ कौन सी भेड़ की नस्ल है जो सबसे अच्छी मात्रा में दूध देती है? सोनाड़ी, मारवाड़ी, मालपुरा, लोही? तो कौन सी है बता दीजिए एक बार। 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना आपको। कौन सी? या आपकी सोनाड़ी भेड़। कौन सी? सोनाड़ी। कौन सी? सोनाड़ी नस्ल है। कौन सी? सोनाड़ी। यानी आपके ये राइट हो, क्या होगा? ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 133वां क्वेश्चन। हाँ, कल आ गया था ये क्वेश्चन। अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी? कितनी होगी? 0.75 एकड़, 0.050 एकड़, या 1 एकड़, या 0.25 एकड़? तो बताइए तो कितनी होगी आपके? 0.25 एकड़। 0.25 एकड़ होगी, यानी डी राइट होगा। डी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 134। 134 दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। बताइए दूध का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? 1 से 0.18 से लेके 1.022 तक, 0.90 से 0.92 तक, 1.028 से लेके 1.032 तक, या 1.036 से लेके 1.040 तक। दूध का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? तो दूध का अपेक्षित घनत्व होता है आपके 1.028 से लेके 1.032 तक, यानी 1.028 से लेके 1.032 तक इसका घनत्व होता है, यानी सी राइट होगा। सी। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किस नस्ल की भैंस का सिर सफेद टीका होता है? कौन सी नस्ल की भैंस होती है जिसके सिर पर सफेद टीका होता है? सुरती हो गया, नीली रावी हो गया, मेहसाणा हो गया, या मुरा? बताइए। 135 नंबर क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। किस नस्ल की भैंस पर के सिर पर एक सफेद टीका होता है? सुरती हो गया, नीली रावी हो गया, मेहसाणा हो गया, या आपके मुरा हो गया? तो कहां से? ये आपके 135 नंबर क्वेश्चन आपको कौन सी? नीली रावी। कौन सी नस्ल है? नीली रावी भैंस की जो नस्ल है उस नस्ल पे भैंस के सिर पर सफेद टीका होता है, यानी बी राइट होगा। फिर होगा बी। हाँ, आगे चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति और श्रम के लिए उपयुक्त है? बताइए कौन सी गाय की नस्ल है जो शक्ति यानी बलशाली और श्रम के लिए उपयुक्त मानी गई है? रेड सिंधी, नागौरी है, साहिवाल है, जर्सी? बताओ कौन सी नस्ल है? एक बार क्लास को शेयर कर दो। आप क्या करना? शेयर करना, ठीक है। तो कौन सी नस्ल है? ये आपके नागौरी नस्ल है। कौन सी? नागौरी नस्ल है, यानी बी राइट होगा। बी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 137 आ रही है।
कि गरिमा किसकी नस्ल है। ये गरिमा नाम की नस्ल है, वो किसकी है? गाय की है, भेड़ भैंस की है, भेड़ की है, बकरी की है? बताओ 137 प्रश्न होते थे। गरिमा नस्ल किसकी है? तो भैंस की। किसकी है? भैंस की। ठीक है, गरिमा नस्ल किसकी है? भैंस की। चलिए 138 138% का उत्तर देना आपको। दूध में गंदगी आती है, दूध में जो स्मेल आती है वो किस कारण आती है? आयन के बाद से, आयन के भीतर से, ऊपर दोनों से, दूध में गंदगी आती है। बताओ दूध में जो आपको स्मेल आती है मतलब वो किसके कारण आती है? आयन के बाहर से आती है, आयन के भीतर से आती है, दोनों से। तो इसमें से राइट होगा, दोनों से आती है। इसके से ये भी आयन से भीतर और बाहर दोनों से इनकी गंदगी आती है, यानी आपके से राइट होगा। 139। बछड़े को उसके शरीर के अनुसार भार की तुलना में खींच की पिलाना चाहिए। एक बछड़ा है, उसके शरीर की भार के तुलना के अनुसार खींच पिलाना चाहिए। 1/10 बार, 1/20, 1/4, 1/2 कितना पिलाना चाहिए? एक बछड़ा है, उसके शरीर के भार, शरीर के वजन के अनुसार उसको खींच पिलाना चाहिए। कितना पिलाना चाहिए? 1/10 बार, 1/10 बार पिलाना चाहिए, यानी एक राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि गोवंश पशुओं में वीर्य से संचयन के लिए कौन सी विधि का काम में लेते हैं? गोवंश पशुओं में वीर्य के संचयन के लिए कौन सी विधि का काम में लेते हैं? रेक्टोवेलाइजेस विधि, वेजेलाइनल फेकुलम विधि, या उपयुक्त ध्वनि, या वाउंडेन विधि? तो कौन सी विधि लेते हैं? गोवंश पशुओं को वीर्य संचयन के लिए कौन सी विधि, कौन सा वीर्य संचयन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो 140 में कौन से करते हैं? ये करते हैं आपके रेक्टो वायलेट विधि। कौन सी? रेक्टो वेजलाइजेशन विधि करते हैं, यानी ये राइट क्या होगा आपका? ए। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। कितने? 30 क्वेश्चन हमने एक से लेके 140 क्वेश्चन तक हमने आज पढ़ लिए। कितने? 140। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और 3 बजे भारत भूगोल क्लास चल रही है, उसमें जुड़ना ना भूलें। और राजस्थान जीके का जो टॉपिक चल रहे हैं, कला संस्कृति, उसमें भी शाम को 9 बजे जुड़े। और आज का जो टॉपिक हमारा चलेगा राजस्थान जीके का, वो बता दो एक बार वापस। लोक देवियां और प्रमुख मेले। आज का जो टॉपिक होगा लोक देवियां हैं और प्रमुख मेले। आप सब पढ़ के आना एक बार, फिर क्लास के साथ धमाकेदार शुरू करेंगे। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हैव ए वंडरफुल डे। आपका दिन शुभ हो।